ये पक्का घर बनवा लो, गर्मी में चैन से रहो। अम्मा, घर भी जल्दी बन जाएगा। बस सचमुच अम्मा, जब से आप गांव में आई हो बरकत मिल रही है। अम्मा आम की चटनी और गरम गरम रोटी पका कर लाई हूँ, खा लेना। अरे अपनी रोटी मैं आप ही पका लेती, देख पसीने से कैसे तर गई है। कोई बात नहीं अम्मा, आप भी हमारा परिवार हो। मुनीब खिड़की के बाहर से नजर गड़ाकर सब कुछ देखता है और मुखिया से जाकर आग में घी डालते हुए कहता है, मुखिया जी, अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ, पूरा गांव उसे कपटी कोड़ी की सेवा पानी कर रहा है। पूरे गांव में कोड़ फैलाएगी ये। इन 2 कौड़ी के गरीब जात वालों का ये मजाल अभी बताता हूँ इन्हें। अजीब, वो गरीब गांव वाले अपनी मेहनत का कमा खा रहे हैं, तुम क्यों उनकी खुशी में भंग डाल रहे हो? गरीबों को मत सताओ। अरे कितनी बार कहा है तुम्हें लक्ष्मी, मेरे मसले में टांग मत अड़ाओ। लुगाई हो लुगाई की तरह रहो। मुखिया अपने गुंडों के साथ गांव वालों के घरों को उजड़वा देता है और उनकी मिट्टी के मटके तोड़कर चूर चूर कर देता है। मेरे बापू के मटके मत तोड़ो, छोड़ दो इसे। हे चल हट, दूर हट छोकरी। माँ देखो, रानी को चोट लग गई। अब भुग तो इस भयंकर गर्मी में बिना घर के रहने का परिणाम। पूरा गांव चलचलाती गर्मी में बेघर बात होकर बिलखते हुए विलाप करते हैं। लगभग 2 दिन और रात गुजर जाते हैं। हे ईश्वर, हम गरीबों के भाग्य में और कितना दुख भोगना लिखा है। वो मुखिया कभी सुखी नहीं रहेगा। मेरा तो पूरा शरीर गर्मी से झुलस गया है। गर्मी के कहर से सबके प्राण निकलने को हो जाते हैं। तभी वही कोढ़ी बुढ़िया उन्हें एक मटका देती है। घबराओ नहीं, तुमसे एक भी प्राण नाश नहीं होंगे, क्योंकि मैं तुम्हें जादुई मटका गांव देती हूँ। अम्मा, इस छोटे से गांव में हमारा गांव कहाँ से समाएगा? जादू वगैरह कुछ नहीं होता। मदन जैसे ही मटके में झांकता है, उसे एक हरा भरा गांव नजर आता है। तभी बुढ़िया देवी बन जाती है। हे देवी, आप कौन हैं? काशी, मैं वही धरती माता हूँ जिससे तुम हर भोर को उठकर प्रणाम करते हो। मदन, मोहन धरती माता है जिसकी मिट्टी से तुम मटके बनाते। बिरजू, मैं वही धरती माता हूँ जिसकी जमीन में तुम फसल की सिंचाई करते हो। तुम सब सीधे मन वाले हो। इतने दिनों तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, जिसमें तुम सफल हुए। इसीलिए आज मैं तुम्हें वरदान में जादू मटके में बसा ठंडा गांव देती हूँ, जिसमें तुम और तुम्हारे आने वाले बाल बच्चे की नस्ल खुशी से रहेंगे। देखते ही देखते पूरा गांव अनोखा जादुई मटका गांव बन जाता है, जहां बिल्कुल बर्फ की जितनी ठंडक थी। चारों तरफ हरे भरे पेड़ पौधे और हवा में शुद्धता थी। सबके घर विशाल मटके के आकार